नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च फंड पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज करिएगा जिन लोगों को भी कोर्स चाहिए। 999 रुपये का कंप्लीट कोर्स है आप लोग का। हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को मिलेगा। फ्रांस की राज क्रांति से संबंधित टेस्ट सीरीज आप लोग को दे रहा हूँ और जो भी प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, लगभग 70-75 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर फ्रांस की राज क्रांति से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा, 2 प्रश्न मिले चाहे 10 प्रश्न मिले, तो सीधे सीधे यहीं से आएंगे, इसके बाहर आपको नहीं आएगा। ठीक है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। जो लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहें हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सभी टेस्ट सीरीज, सभी नोट्स, सभी वीडियो आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 51 देखिएगा। वर्साय के भव्य राज दरबार का उद्देश्य क्या था? तो वर्साय की जो भव्य राज दरबार था उसका उद्देश्य क्या था? 4 ऑप्शन है। तो राजा की विलासता और शक्ति प्रदर्शन का, क्योंकि वर्साय का जो राजमहल था वह पूरी तरह से शीश महल था और यह लुई 14वें के द्वारा बनवाया गया था। तो वर्साय का भव्य राज दरबार राजा की शक्ति, विलासिता और राजकीय प्रभुता का प्रतीक था। प्रश्न 52 देखिएगा। फ्रांसीसी समाज में प्रथम स्टेटस में कौन शामिल था? तो पहले स्टेटस में कौन थे? पादरी वर्ग। दूसरे स्टेटस में कुलीन वर्ग और तीसरे स्टेटस में जो थे सामान्य नागरिक था। तो प्रथम स्टेटस में पादरी वर्ग थे। पादरी वर्ग चर्च से जुड़ा हुआ था और कर मुक्त था, जबकि तीसरे वर्ग स्टेटस पर करों का बोझ था। प्रश्न 53 देखिएगा। फ्रांसीसी समाज में द्वितीय स्टेटस पर, तो द्वितीय स्टेटस पर कुलीन वर्ग ही आएगा। विकल्प ए जो है आपका सही है। यह वर्ग विशेषाधिकारों वाला था और कर उन्मुक्त था। प्रश्न 54 देखिएगा। फ्रांसीसी समाज में मध्यम वर्ग का मुख्य योगदान क्या है? मध्यम वर्ग का मुख्य योगदान क्या था? तो मध्यम वर्ग जो था सेना या विचार और नेतृत्व में, कर संग्रह में या निर्माण कार्य में। तो मध्यम वर्ग का मुख्य योगदान क्या था? तो विचार और नेतृत्व में। मध्यम वर्ग ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के आदर्शों को क्रांति में प्रमुख भूमिका दी थी। प्रश्न 55 देखिएगा। क्रांति के दौरान राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था? तो राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए कौन सी संस्था का गठन किया गया था? तो पार्लिमा। पार्लिमा एक प्रकार से न्यायालय का काम करता था। पार्लिमा न्यायालय के रूप में गठित किया गया था, जहां न्यायाधीश कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित रहते थे। प्रश्न 56 देखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और शासन में भागीदारी। ठीक है, विकल्प सी जो है आपका सही है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और शासन में भागीदारी। क्रांति ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रमुखता दी थी। प्रश्न 57 देखिएगा। वियना कांग्रेस के बाद यूरोप में फ्रांस की स्थिति क्या हुई? तो वियना कांग्रेस 1815 में फ्रांस की स्थिति क्या हुई? तो मित्र राष्ट्रों द्वारा प्रभुत्व स्थापित करना। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस की शक्ति को सीमित किया। प्रश्न 58 देखिएगा। नेपोलियन का पतन किस कारण हुआ था? इंग्लैंड पर विजय से, रूस पर आक्रमण से, फ्रांस में कर सुधार से या कुर्स्को का विद्रोह से? नेपोलियन का पतन क्यों हुआ था? तो यह आपका इंग्लैंड पर विजय से, क्योंकि इंग्लैंड पर विजय हुआ तो इंग्लैंड पूरी तरह से रूस पर आक्रमण। हाँ, नेपोलियन का पतन किस कारण हुआ? रूस पर आक्रमण से। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। रूस अभियान में भारी हार ने नेपोलियन की सेना और रणनीति को कमजोर कर दिया। प्रश्न 59 देखिएगा। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की थी? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की थी? 1800 में। बैंक ऑफ फ्रांस वित्तीय स्थिरता और मुद्रा नियंत्रण के लिए स्थापित किया गया था। प्रश्न 60 देखिएगा। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह किस नाम से किया था? तो नेपोलियन कोड, इसे कहा गया है नेपोलियन कोड, कानूनों का संग्रह। विकल्प ए जो है आपका सही है। इस कोड ने फ्रांस में कानूनों को एकीकृत और स्थिर किया। प्रश्न 61 देखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति ने स्टेट्स जनरल की भूमिका क्या थी? फ्रांसीसी क्रांति में स्टेट्स जनरल की भूमिका क्या थी? तो वित्तीय और राजनीतिक सलाहकार सभा। तो स्टेट्स जनरल की भूमिका क्या थी? यह एक वित्तीय और राजनीतिक सलाहकार सभा थी। स्टेट्स जनरल का गठन कर राजा ने वित्तीय संकट और कर व्यवस्था में सुधार की दिशा तय की। प्रश्न 62 देखिएगा। नेपोलियन ने अपनी पत्नी जोजेफाइन को तलाक क्यों दिया था? तो राजनीति और यूरोपीय शक्ति संतुलन के लिए। मोरिया लुइसा से विवाह ने राजनीतिक गठबंधन और यूरोप में शक्ति संतुलन सुनिश्चित किया। प्रश्न 63 देखिएगा। नेपोलियन ने इंग्लैंड के खिलाफ किस रणनीति की? तो नेपोलियन ने इंग्लैंड के खिलाफ कौन सी रणनीति से काम लिया? तो महाद्वीपीय व्यवस्था।
विकल्प ए जो है आपका सही है, महाद्वीपीय व्यवस्था। इंग्लैंड के व्यापार और वाणिज्य पर रोक लगाने के लिए महाद्वीपीय व्यवस्था अपनाई गई थी। प्रश्न 64 देखिएगा, नेपोलियन को अंतिम बार कहाँ पर पराजित किया गया था? तो वाटरलू के युद्ध में। ठीक है, 18 जून 1815 को मित्र राष्ट्रों ने इसे वाटरलू में हराया और सेंट हेलेना भेज दिया। ठीक है, प्रश्न 65 देखिएगा, नेपोलियन की मृत्यु कहाँ हुई थी? नेपोलियन की जो मृत्यु हुई थी वह कहाँ हुई थी? तो सेंट हेलेना द्वीप पर ही नेपोलियन की मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेपोलियन को वाटरलू में पराजित करने के बाद सेंट हेलेना द्वीप पर बंदी बनाया गया, जहां 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 66 देखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति में राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण के लिए न्यायपालिका का गठन किस प्रकार किया गया था? तो कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित और वंशानुगत। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण के लिए न्यायपालिका का गठन किस प्रकार किया गया था? तो न्यायपालिका जो थी कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित थी और वंशानुगत थी। ठीक है, देखिए न्यायाधीशों का जो पद था वह कुलीन वर्ग के लिए ही आरक्षित था और वंशानुगत प्रणाली से चलता था। ठीक है, प्रश्न 67 देखिएगा, लुई 14वां द्वारा वर्साय की राजधानी बनाने का उद्देश्य क्या था? तो विलासता एवं राजकीय प्रभुत्व दिखाना ही उद्देश्य था। विकल्प बी जो है आपका सही है। वर्साय राजा की शक्ति और भव्यता का प्रतीक था। प्रश्न 68 देखिएगा, फ्रांस की राज्यक्रांति के समय मुद्रास्फीति और वित्तीय संकट का मुख्य कारण क्या था? तो फ्रांस की राज्यक्रांति के समय जो मुद्रास्फीति आई थी और वित्तीय संकट आई थी उसका कारण क्या था? तो युद्ध में खर्च और राजा की विलासिता। विकल्प ए जो है आपका सही है। लुई 16वें की विलासिता और लगातार युद्धों ने वित्तीय संकट को बढ़ाया था। प्रश्न 69 देखिएगा, फ्रांस में क्रांति से पहले जनता पर कौन सा कर अधिक था? तो टैली नामक कर लगाया गया था। ठीक है, टैली नामक कर लगाया गया था, मतलब यह अधिक मात्रा में लगाया जाता था। टैली नामक भूमि कर, टैली भूमि था जिसे किसानों और तीसरे स्टेट्स पर लगाया जाता था, जबकि कुलीन और पादरी वर्ग कर मुक्त थे। प्रश्न 70 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति में मध्यम वर्ग ने सबसे पहले किस नारे के तहत क्रांति की शुरुआत की थी? तो समानता के तहत। विकल्प बी जो है आपका सही है। समानता का नारा क्रांति के मुख्य आदर्श के रूप में मध्यम वर्ग द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और मैं इन तीनों को जोड़कर एक मैराथन वीडियो भी ये दिया हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हैं मैराथन वीडियो है, हो सकता है आपको कट के मिलता हो, लेकिन ये पूरी तरह से 70 प्रश्नों का यह मैराथन वीडियो है। ठीक है, तो आप लोग इसका मैराथन भी बना दूंगा। अगर मैराथन देख रहे हैं तो कोई बात नहीं तो इसका मैराथन भी बना हुआ है। ठीक है, 70 प्रश्नों का मैराथन। ठीक है, जो फ्रांस की राजक्रांति से संबंधित है और यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को बार बार देखिएगा। धन्यवाद।